आँखें भूल कब पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। चलते ना के से गिराया, खुद को जलती रेत पे चलते ना के से गिराया, खुद को जलती रेत पे घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई। हाथ में लिए सर आसमां तकते रहे, हाथ में लिए सर आसमां तकते रहे, अब्र ने एक बूंद पानी की ना बरसाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई। कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू, कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू, भूलने बैठी तो किस की ना याद आई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई। बस मैं घबरा के
तुझ पे चलता देख के बस मैं घबरा के खंजर तुझ पे चलता देख के फिर किसी मुश्किल में गिर कर मैं ना घबराई हुसैन आज भी ज़ैना की आती है सदा माई तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। मुस्लिम पे लाइनों की चढ़ाई है शहर से मुस्लिम पे लाइनों की चढ़ाई है शहर से तो पे क़यामत ग़ज़ब आई है शहर से और एक तने तन्हा से लड़ाई है शहर से दम लेने की फुर्सत नहीं पाई है शहर से मुस्लिम पे अल-क़िसास को हुई आदा की चढ़ाई तवा का मकन गेर लियाफत नहीं आई चिल्लाती थी तवा के दुहाई है दुहाई क्यों करते हैं हैदर के भतीजे से लड़ाई क्यों लड़ने को सब आए हो ये किससे लड़ा है बेजा मेरे हुजरे में फकत ये पड़ा शबीर बादल की तरह छा गए सब जालिमों बेपीर हाथों में तुली बर्चियां खिंचवा से मिले तीर पड़ने लगे मजलूम पे शमशीर पे शमशीर अनवार था और बाम पे दर था
बलवा था जब मुस्लिम में नाकाम के हो दंदाम पे लगा संग जफा का जख्म हो गए मुंह से लहू डाली कई बार पर वेद ये था के ना पासा था को बात आखिर के दगा किए पुकारा वो सितारा पूछ लो भाई की खबर लो वो नाख सवार आता है काबे से इधर लो उधर से सुना था जो नाहाले शहवाला ये सुनते ही बेसाख्ता तलवार को रोका बस मुंह को फिराते ही अजल ने किया मुजरा बर्ची तो कलेजे में थी बर्ची में कलेजा नजफ करके कहा अपने चचा से मजलूम भतीजे को तेरे मारे दगा ले ये कहते ही गश हो गए घोड़े से गिरे हाय मजलूम को जालिम दरे कूफा से उठा लाए मुस्लिम पे वहाँ प्यास का गलबा हुआ है वाय दरवाजे पे पानी की तरह आंसू दरबानियों ने देखा के ज़बान बोली वो प्यासा मेहमान हूँ और प्यासा हूँ पानी दो जरा सा फिर ने होठों से लगाया जो प्याला पीने जो लगे मुँह से लहू पानी में डाला जिंदा भी गरे जाम नियाखों का था नाला रो रो के पुकारा मलके आलम बाला अब साखिए कौसर तुम्हें सैराब करेंगे प्यासे मेरे शबीर भी प्यासे मरे प्यासे मेरे शबीर भी प्यासे ही मरे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा।
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिहि नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम व अला गासिबि हुकूक़िहिम व अलक़ाबिहिम व अला मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व शजाअतिहिम व सदाक़तिहिम व जलालतिहिम व अज़मतिहिम व अज़ाइहिम व अतशिहिम अजमईन। अल्लाहुम्मल अनिल जिब्त व तागूत, अल्लाहुम्मल अनिल जिब्त व तागूत, अल्लाहुम्मल अनिल जिब्त व तागूत मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बे ज़िदनी इल्मन व फ़हमन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलिय्यन मज़हरल अजाइब तजिदहू औन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअलिय्यिन बिअलिय्यिन बिअली। अम्मा बअद कतब मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिअहलिल कूफा अना बाइसु इलैकुम अखी वब्न उम्मी वसिकती अहलल बैती मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़ दो। लाखों दुरूद व सलाम सरकार रिसालत मुआब और आले अतहार पर। सद शुक्र वहदहू ला शरीक और ज़ात वाजिब का जो उसने ये शरफ़ बख्शा कि तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफ़र करके 1400 साल पुरानी याद लेकर आपके दयारे मोहब्बत में प्याम मवद्दत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहली मर्तबा सरकार मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुरसे की शब है, इसलिए उन्वान भी सरकार मुस्लिम के हवाले से चुना है। चंद बातें, चंद मारूज़ात सरकार मुस्लिम के हवाले से, चंद अहवाल सरकार मुस्लिम के हवाले से। मगर गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि देखे, हुसैन के इस वकील ने कभी कब्रिस्तान में मजलिस खिताब नहीं की है, और ज़िक्र अली वो ज़िक्र है जो अगर कब्रिस्तान में भी कर लिया जाए तो मुर्दे अली अली ना करे तो बात ही क्या है ना। तो थोड़ा सा इस बात का पास रखेगा कि ज़िक्र अली है। यहाँ पर मसला यह है कि कोई कैद नहीं है, जितना आप पढ़वाओगे उतना मैं पढ़ूँगा, उसके बाद वाजिबात को अदा करके उतर जाऊँगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपने कितना पढ़वा लेना है मुझसे, बस आपने कितना पढ़वा लेना है, अब ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा साथ दीजिएगा। सरकार मुस्लिम इब्न अकील के हवाले से जब मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे ख़त आए कूफे से, रवायत कहती है कि कम से कम जो तादाद लिखी तारीख़ ने वो लिखी 18,000 ख़त आए। अब ख़त के जवाब में जब मौला ने अपने सफ़ीर को भेजा, यानी सरकार मुस्लिम इब्न अकील को जब भेजा, तो भेजते वक्त ख़त में जो सबसे पहला जुमला लिखा वो ये जुमला लिखा। क्या लिखा कि अना बाइसु इलैकुम, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। किसे भेज रहा हूँ? अखी वब्न अम्मी, अपने भाई को भेज रहा हूँ और अपने चचा के बेटे को भेज रहा हूँ। इसके बाद का जुमला जिसकी तरफ मुझे आपको मुतवज्जे करना है, वसिकती मिन अहले बैती मुस्लिम इब्न अकील, के अहले बैत में जो सबसे ज़्यादा मोतबर है उसे भेज रहा हूँ। नहीं, शायद ये जुमला आप तक इसी तरह से पहुँच जाता तो लुत्फ़ ही कुछ और आता। अहले बैत में कौन ऐसा है जो गैर मोतबर हो?
इस जुमले को इस तरह से सुने कि जो मोतबर तरीन है, जो खुद सबसे ज़्यादा मोतबर है, यानी अहले बैत जो मोतबर तरीन है, उसमें से सबसे ज़्यादा मोतबर को भेज रहा हूँ। जो मोतबर तरीन अहले बैत में से जो सिकत है, जो सबसे ज़्यादा मोतबर है, उसे तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। सरकार मुस्लिम अपने अकील को भेजा। सरकार मक्के से जब रवाना हुए, वो सारे अहवाल आपको पता है। मक्के से जब रवाना हुए, रास्ते में एक शख्स मिला, एक बूढ़ा शख्स मिला सरकार मुस्लिम को। उसने दूर से देखा कि सरकार मुस्लिम, क्योंकि ज़ोहरैन का वक्त हो गया था, दूर से वो देख रहा है कि सरकार मुस्लिम कहीं पर वज़ू फरमा रहे हैं। अब जब वज़ू करते देखा तो अब जाहिर है अगर अपने इलाके में कोई दूर से आ जाए, कोई दूर दराज से, जिसकी शक्ल हम पहली बार देखें, तो एक जुस्तजू होती है कि पता करे जाकर के वो है कौन। जब इसने दूर से देखा तो देखकर ख़याल ये आया कि दिख तो कोई आम रहा है, बिल्कुल बशरी लिबास में है, आम से लिबास में है, मगर जब वज़ू करते देखा तो इसके दिल में ख़याल आया कि दिखता तो आम है मगर लगता आम नहीं है। दिखता तो आम है मगर लगता तो आम नहीं है। जुस्तजू और बढ़ गई कि अब जाकर के पता किया जाए कि आखिर ये है कौन। ये पहुंचा करीब, सरकार मुस्लिम बावजू हो चुके। पहुंचने के बाद इसने पूछा कि ज़मीन के किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हो, ज़मीन के किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हो। सरकार कहते हैं कि उस खित्ते से जो इस ज़मीन में सबसे बेहतरीन खित्ता है, उस खित्ते से जो इस ज़मीन में सबसे बेहतरीन खित्ता है। ये बूढ़ा शख्स पलट के कहता है कि यूँ तो बहुत से खित्ते हैं जो बेहतरीन खित्ते हैं, मगर उन वो जो सबसे बेहतरीन खित्ते हैं उसमें कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो। जो तमाम बेहतरीन खित्ते हैं इस सरजमीन पे, उसमें कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो। अब यहाँ से जुड़ जाइएगा। सरकार मुस्लिम कहते हैं अलबुक़अतिल लती तसम्मनत जसद रसूलुल्लाह, मैं उस खित्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिस खित्ते ने आज भी रसूलुल्लाह के जिस्म को अपने गले से लगाए हुए है। ये जवाब सरकार मुस्लिम के सिवा और दे कौन सकता है। उस खित्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ, तसम्मनत जसद रसूलुल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह के जिस्म को अपने गले से लगाए हुए है। अब ये क्योंकि बूढ़ा था, ये जानता था तारीख को, ये समझ गया कि मदीने से है, ये समझ गया मदीने से है। अब जब मदीने से है तो इसने पूछा, अच्छा मदीने से हो, मिन अय्या कबीलतैन अंता, आप मदीने में किस कबीले से है, आप मदीने में किस कबीले से है। सरकार मुस्लिम ने फ़ौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मिन कबीलतैन, मिन कबाइल अशरफ कबीलतैन, वो कबीला जो सबसे अशरफ है, मैं उस कबीले से हूँ जो अशरफ है तमाम कबीलों में। अब जब इसे ये पता चला कि ये उस कबीले से है जो तमाम कबीलों में अशरफ है, इसने कहा कि मैं समझ गया तुम कबीला कुरैश से हो, तुम कबीला कुरैश से हो, मगर कुरैश में भी और शाखे हैं, कुरैश में भी बहुत खानवादे हैं, तो कुरैश में किस कबीले से हो। अब जब पूछा कुरैश में किस कबीले से हो, मुस्लिम ने कहा मिन जौहरहा, उस कबीले से जो कुरैश का जौहर है, उस कबीले से जो कुरैश का जौहर है। अब इसे पता चल गया कि कुरैश का जौहर सिवाय बनी हाशिम के कोई और नहीं, कुरैश का जौहर सिवाय बनी हाशिम के कोई और नहीं। ये समझ गया कि अच्छा बनी हाशिम से हो, कबीला बनी हाशिम से हो। मुस्कुरा के पूछने लगा, बनी हाशिम के कबीले में कहाँ से हो, बनी हाशिम के कबीले में कहाँ से हो। अब यहाँ पर सरकार मुस्लिम चाहते तो सीधे जवाब दे देते कि बनी हाशिम के कबीले में कहाँ से है, मगर कसम खुदा की लाखों जाने निसार हो सरकार मुस्लिम इब्ने अकील की हिकमत पर, हिल्म पर और इल्म पर। सरकार मुस्लिम इब्ने अकील ने जवाब दिया, काला मिलल उर्सतिल लती अलबुकलाहिल अवाइका रबूबियते व युन्तशका मिनहा रवासिले रसालते व युन्तशका
मिनहा रवासिले रसालते व यरशहु फीहा अतरुल विलायते। अब तर्जुमा करने लगा हूँ आपके या दुआ को या इमाम ज़माना इस मजमे के जहन के दरीचे को खोल देना ताकि ये 3 जुमले सरकार मुस्लिम के आपकी समात के हवाले हो जाए और आपके अज़हान आलिया में आपके दिलों पे मोहर लगा के उतर जाए। सरकार मुस्लिम ने कहा कि मैं उस कबीले से हूँ कि जहाँ की फ़िज़ा में, जहाँ की हवाओं में रबूबियत चला करती है। मैं उस कबीले से हूँ कि जहाँ की हवाओं में रबूबियत चला करती है। मैं उस कबीले से हूँ कि जहाँ की हवाओं में अगर खुशबू सूंघी जाए तो रसालत की खुशबू आती है और जहाँ अतर विलायत की बरसात हुआ करती है। मैं उस कबीले से हूँ जहाँ रबूबियत की हवा चलती है, जहाँ के झोंकों में रसालत की खुशबू आती है और जहाँ विलायत के इत्र की बरसात हुआ करती है। अब इंसाफ करके बताए ये सरकार मुस्लिम ने कौन सा कलमा पढ़ा? थोड़ा सा जागे ना, मेरे साथ हो जाए। सरकार मुस्लिम ने कौन सा कलमा पढ़ा? सरकार मुस्लिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर बताई। सरकार मुस्लिम ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तफसीर बताई। साथ साथ फलियकुल की हदीस पे अमल करते हुए अलीउन वलीउल्लाह की तफसीर बताई। हवा कौन सी चल रही है? हवा रबूबियत की चल रही है। खुशबू काहे की आ रही है? खुशबू रसालत की आ रही है। बरसात किसकी हो रही है? बरसात इत्र वलायत की हो रही है। जब तक बरसात नहीं होगी हवा चलेगी कहीं से, खुशबू आएगी कहाँ से? सरकार मुस्लिम ने खुलासा दिया कि मैं उस घराने से हूँ जहाँ वलायत की बरसात होती है, इत्र वलायत की बरसात होती है। इत्र वलायत की बरसात से रबूबियत की हवा चलती है। रबूबियत की हवा चलने से रिसालत की खुशबू आती है। सलवात पढ़े ना अज़मत जनाब मुस्लिम। अब फिर इस बूढ़े शख्स ने पूछा कि अच्छा तुम बनी हाशिम के उस घराने से हो, मगर किसके बेटे हो? मगर किसके बेटे हो? जनाब मुस्लिम ने कहा अना इब्नो अकील, मैं अकील का बेटा हूँ। तारुफ करवाया अपना जनाब मुस्लिम ने। इसके बाद बूढ़ा शख्स कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, मगर जा कहाँ रहे हो? तशरीफ़ कहाँ पर ले जा रहे हैं आप? सरकार मुस्लिम ने कहा अरसल तो अला अहलिल कूफा सफ़ीरन। क्या कहा? अरसल तो अला अहलिल कूफा सफ़ीरन। इमाम हुसैन ने पहले ख़त में क्या लिखा कि मैं भेज रहा हूँ। किसे भेज रहा हूँ? अपने भाई को, अपने चचा के बेटे को, अहले बैत में जो सबसे मोतबर है उसको। ठीक है, जनाब मुस्लिम ने खुद क्या कहा? अरसल तो अला अहलिल कूफा सफ़ीरन, अहले कूफा की तरफ सफ़ीर बन के जा रहा हूँ। है ना, मुझे इस नुक्ते को जहन में रखिएगा, मुझे यहाँ पर आपको ले आना है। अहले कूफा की तरफ सफ़ीर बन के जा रहा हूँ। अब जब इसने सुना कि सफ़ीर बन के जा रहा है तो इसने पहले आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऐसे नज़रें घुमा करके देखा, फिर नीचे देखा, साथ में सिर्फ 2 बेटे। कहा सफ़ीर बन के जा रहे हो, तलवार कहाँ है, तेग कहाँ है, तबर कहाँ है, लश्कर कहाँ है, फ़ौज कहाँ है? सफ़ीर बन के जा रहे हो तो फ़ौज कहाँ है, असलहे कहाँ है? क्योंकि तुम जानते नहीं हो कूफे वालों को, आज तुम्हारे हाथों पे बैत कर लेंगे, तुम नमाज पढ़ा के पलटोगे, वो निकल चुके होगे। तुम्हें चाहिए कि तुम सफ़ीर बन के जा रहे हो तो फ़ौज के साथ जाते, असलहों के साथ जाते, तीरों तबर के साथ जाते, शमशीरों के साथ जाते, मगर तुम तो अकेले जा रहे हो। तुम्हें कोई खौफ, खतर, कोई घबराहट, इस तरह की कोई बात नहीं तुम्हारे साथ? जनाब मुस्लिम अंगड़ाई लेकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता ना मैं कौन हूँ? अब तक तो सिर्फ यही तारुफ हुआ कि मैं बनी हाशिम से हूँ, मगर अब तक तुम्हें यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले जा रहा हूँ? तुम अपनी इन आँखों से देख रहे हो, तुम्हें कोई दिख नहीं रहा, मगर अल्लाह वकीली, वल्लाह वकीली, वल्लाह वकीली, अल्लाह मेरा वकील मेरे साथ है। व मोहम्मद ओ कफीली, मोहम्मद मेरा कफील मेरे साथ है। व अलीयुन ज़मीली,
अली मेरे साथ सफर में हम सफर है, वह हुसैन दलीली, हुसैन मेरे रहनुमा है। तुम्हें लग रहा है मैं अकेला जा रहा हूं, मगर अल्लाह मेरा वकील है, मोहम्मद मेरा कफील है, अली मेरा हम सफर है और हुसैन मेरा रहनुमा है। ये इतनी बड़ी फौज लेकर मैं अपने साथ जा रहा हूं, तुम्हें लग रहा है मैं अकेला जा रहा हूं। अच्छा, मगर यहाँ जो तीसरा जुमला था शायद उस तक आपकी रसाई ना हुई हो। क्या फरमाया सरकार मुस्लिम ने? व अलीयुन ज़मीली, अली मेरा हम सफ़र है, मेरे साथ चल रहे हैं, सफ़र में मेरे साथी है। मुझे इंसाफ करके बताना, क्या जनाब मुस्लिम के साथ सच में उस वक्त मौला अमीर थे? साथियों में थे तो नहीं मौला अमीर। तो ऐ सरकार मुस्लिम, आपने ये कैसे कह दिया वो अलीयुन ज़मीली? थोड़ा सा मेरे साथ चले। सरकार मुस्लिम, आपने ये कैसे कह दिया वह अलीयुन ज़मीली, अली मेरे हम सफ़र है? अजब नहीं पलट कर जवाब आए कि अली आदम के वक्त भी नहीं थे, अली नूह के वक्त भी नहीं थे, अली इब्राहीम के वक्त भी नहीं थे, अली इस्माइल के वक्त भी नहीं थे, मगर फिर भी सब के मददगार, सबके मुश्किल कुशा अगर कोई थे तो वो मेरे जज अली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वअज्जिल फरजहु लना। अब मेरी समझ नहीं आता, मुकस्सिर मौलवी की समझ क्यों नहीं आता? जब किसी का गुजारा अली के बगैर नहीं होता तो अली के मलंगों का, अली के मवाली का, अली के चाहने वालों का गुजारा अली के बगैर कैसे? हम पर ये इल्ज़ाम लगता है कि हमसे कहा जाता है कि हर वक्त अली अली करते, हर वक्त अली अली करते, हर वक्त अली अली करते। हम तो फख्र से कहते हैं हम हर वक्त अली अली करते हैं, क्योंकि हम उनमें से नहीं है जो वक्त पढ़ने पर अली अली करे, है ना? वो और थे जो वक्त पढ़ने पर अली अली करते थे, हम उनमें से है जो हर वक्त अली अली करते हैं। जैसे सलमान हर वक्त अली अली करते, जैसे अबूजर हर वक्त अली अली करते, जैसे कंबर हर वक्त अली अली करते, जैसे मीसम हर वक्त अली अली करते, मगर वो और थे जो सिर्फ वक्त पढ़ने पर अली अली करते थे। तो अगर आप उनमें से है जो वक्त पढ़ने पर अली अली करते हैं, तो अपना शजरा ले जाकर वहां से मिलाओ, है ना? अपना शजरा ले जाकर के वहां से मिलाओ जो सिर्फ वक्त पढ़ने पर अली अली करते थे। हर वक्त अली अली करने वाले पर एतराज करना यूं भी नहीं बनता, यूं भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? साफ कौल है रिसालत मुआब का, जिक्र अली ने बादा। तो अगर हर वक्त अली अली करते भी है तो इबादत ही तो करते हैं, हर वक्त अली अली करते भी है तो इबादत ही तो करते हैं। और कुरान का साफ ऐलान है कि मैंने जिन और इंस को बनाया ही नहीं मगर सिर्फ इसलिए कि वो इबादत किया करे। तो हम तो अपने मकसद तख्लीक, अपने मकसद हयात अब एक बात बताए कि यहाँ अभी दावत मुझे जनाब तालिब साहब ने दी, दूसरे बच्चों ने दी, हैदर साहब है, जो तमाम अरकान हैं अंजुमन के, यहाँ के लिए वो है हमारे इस वक्त के रहनुमा। अब हम बम्बई से चले आए, आकर के चेन्नई एयरपोर्ट पहुँच गए, रहनुमा ही गायब रहे, रहनुमा हो ही ना वहाँ पर, तो रहनुमा करेगी कैसी जाए? कहा कि नहीं, अगर रहनुमाई करनी है तो रहनुमा का साथ होना जरूरी है ना?
अगर रहनुमाई करनी है तो रहनुमा का साथ होना जरूरी है। रहनुमाई के लिए रहनुमा का साथ होना जरूरी है। ऐ सरकार मुस्लिम, दस्ते अदब को जोड़ लिया। आपसे सवाल है कि जब आका हुसैन सफर में आप के साथ नहीं है, आप तन्हा जा रहे हैं, आपने कैसे कह दिया कि हुसैन जब उस दौर का रहबर मक्के से मुस्लिम की रहनुमाई कर रहा है, अल्लाह अकबर, जब उस दौर का रहबर मक्के से मुस्लिम की रहनुमाई कर रहा है तो हमारा इस दौर का रहबर गैबत से हमारी रहनुमाई कर रहा है ना। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई दूसरा रहबर बना दे। रहनुमा हमारा कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। सलवात बड़े अज़मत आले वह हुसैन ओ दलीली। अब ये बूढ़ा शख्स फिर कहता है जनाब मुस्लिम से कि मुस्लिम देखे, आप अकेले जा रहे हैं, आप सफ़ीर बन के जा रहे हैं, मसला बड़ा टेढ़ा है, शायद आप यजीद की फ़ौज के बारे में जानते नहीं हैं। अल्लाह अकबर, किसे कह रहा है? सरकार मुस्लिम से, बनी हाशिम से, जिसकी रगों में अबू तालिब का खून है ना, उससे कह रहा है कि आप शायद यजीद की फ़ौज को जानते नहीं हैं। अगर आप देखें दाएं बाएं ऊपर नीचे, यजीद अगर अपनी तमाम ममलिकत से अपनी फ़ौज को इकट्ठा कर ले, आप एक टिले पर जा कर के देखें तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे पहाड़ से चूटियों का लश्कर आ रहा है। यजीद की फ़ौज अगर यजीद इकट्ठा कर ले अपनी सैकड़ों की फ़ौज को, आप एक टीले से जा कर के देखें तो ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा जैसे जैसे पहाड़ से चूटियों का लश्कर आ रहा है, आप अकेले जा रहे हो। यजीद की फ़ौज ऐसी महसूस होगी जैसे पहाड़ से चूटियों का लश्कर उतर रहा हो। पहाड़ कितना बड़ा होता है, चूटी कितनी होती है, पहाड़ से चूटियों का लश्कर आ रहा है, आप अकेले जा रहे हो। अंगड़ाई ली सरकार मुस्लिम ने, मुस्कुरा के बूढ़े की पेशानी पर देखा, आंखों में आंखें डाली और कहने लगे कि देखो हल युताउल अलमालो इल्ला बिन्निआल, के चूटी आखिर चूटी होती है चाहे लाखों की तादाद में हो, आखिर में जूतियों के नीचे ही आनी है। आखिर में जूतियों के नीचे ही रौंदी जानी है। यह है सरकार मुस्लिम इब्ने अकील। अल्लाह अकबर, यकीन जाने नजात की जिम्मेदारी है। अगर सरकार मुस्लिम की मारिफत की मीम का इदराक हो जाए, क्या समझ रखा है सरकार मुस्लिम को ज़माने में? किसी को भी जो है वो तशबीह दे दी जाती है, किसी को भी कहीं से भी उठा के तशबीह दी जाती है। आज सरकार मुस्लिम पहले जाने कौन है? सरकार मुस्लिम ने कहा कि आखिर वो सारी चूटियाँ, एक सलवात पढ़ दे हजरात मिलजुल कर, हाँ, वो सारी चूटियाँ चाहे सैकड़ों हो, आखिर में रौंधी तो नालैन के नीचे जानी है। अब जब ये तेवर देखा तो देखने के बाद कहता है अब यकीन हो गया बनी हाशिम से हो। हाँ, अब यकीन हो गया बनी हाशिम से हो, तुम्हें होना भी ऐसे ही चाहिए, तुम्हें होना भी ऐसे ही चाहिए। मगर फिर भी, अब इसके बाद का जुमला, मगर फिर भी इतनी बड़ी तादाद, आप अकेले, कम से कम डर तो लग रहा होगा, कम से कम खौफ तो आ रहा होगा। मैंने लाखों की तादाद बताई, आप अकेले हैं,
मगर फिर भी आपके जो है वो जिस्म में कोई लर्जा नहीं हुआ, आपकी पेशानी पे बल नहीं पड़े, आप ना वहशत में दिख रहे हो, आप ना दहशत में दिख रहे हो। ये कैसे मुमकिन है कि लाखों के मुकाबले में एक जा रहा है सफ़ीर बन के? उसके बाद जब उसे आईना भी दिखाया गया कि यजीद की फ़ौज है तो कैसी है, मगर चेहरे पे बल तक नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। सरकार मुस्लिम का जवाब सुने। सरकार मुस्लिम कहते हैं कैफा यस्तशे हो, मैं कैसे डरूं, मैं कैसे डरूं। अल्लाह अकबर। अगर ये जुमला आप तक पहुंच गया आज की मजलिस का हदिया हो जाएगा। सरकार मुस्लिम कहते हैं कैफा यस्तशे हूँ, मैं कैसे डरूं। मन कानल ईमाना खमीरहू। अल्लाह अकबर। इस जुमले का तर्जुमा अगर आपकी इजाज़त हो तो करने लगाओ। सरकार मुस्लिम कहते हैं वो कैसे डरे कि जिसका ईमान ही उसके खमीर में हो। वो कैसे डरे कि जिसका खमीर ईमान हो। इंसाफ करके बताना आपका खमीर क्या है। आप काहे से बने? मिट्टी से, है ना। आपके अब्बा काहे से बने? मिट्टी से। उनके अब्बा काहे से बने? चले जाओ हजारों साल, सबके अब्बा काहे से बने? सबके अब्बा काहे से बने? कहा मिट्टी से। तुम्हारा बाप आदम तो मिट्टी से बना। मुस्लिम खमीर जिसका ईमान है, तो जब तुम्हारे बाप आदम का तकाबुल हुसैन के सफीर मुस्लिम से नहीं हो सकता तो तुम को जा, तुम्हारी हैसियत को जा। आदम का खमीर मिट्टी, मुस्लिम कहते हैं मेरा खमीर ईमान है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम कहते हैं कि वो कैसे डरे जिसका खमीर ही ईमान हो। यानी यहाँ पर एक फैसला करके जा रहे जनाब मुस्लिम। मुस्लिम कह रहे हैं कि जिसके पास जितना ईमान होगा वो उतना कम बुज़दिल होगा, जिसका जैसा ईमान होगा वो उतना ज़्यादा दिलेर होगा, है ना। जिसका जैसा ईमान होगा वो उतना दिलेर होगा। तो अब जिसका खमीर ही कुल ईमान है वो कितना दिलेर होना चाहिए मुस्लिम ने बता दिया। लाखों की फ़ौज है मेरी जूतियों में, जनाब मुस्लिम ने बता दिया। ठीक है, 90 दर्जे पे जिसका ईमान है। दरबार किसका है? हुकूमत का। दरबार किसका है? हुकूमत का। मगर तलवार पे न्याम किसकी पहुंची? न्याम पे हाथ किसका पहुंचा? कहा उसका पहुंचा जो 90 दर्जे पर फायज है। हाथ किसका पहुंचा? उसका पहुंचा जो 90 दर्जे पर फायज है। हुकूमत के आगे जो डरता नहीं है वो 90 दर्जे पर ईमान के फायज है ना। तो जिसका जैसा ईमान होगा वो उतना ज़्यादा दिलेर होगा। तो इंसान की दिलेरी और बुज़दिली के हिसाब से उसके ईमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए मुझे किसी शायर का ये एक शेर बहुत ही पसंद है। वो कहता है कि जहाँ पर जुल्म आराई बहुत है, जहाँ पर जुल्म आराई बहुत है, वहाँ पर एक मौलाई बहुत है। अकबर यार। जहाँ पर जुल्म आराई बहुत है, जहाँ पर जुल्म आराई बहुत है, वहाँ पर एक मौलाई बहुत है। कसम खुदा की इसीलिए कहते हैं कि कभी अपनी किल्लत की वजह से डरा ना करो, घबराया ना करो। हकीकी शिया हर ज़माने में कम ही रहे हैं। देखिए दलील के साथ बात होती है तब तो बात होती है, वरना बात ही नहीं होती है, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं। सिर्फ हवाई बातें हो तो उनमें हम में फ़र्क ही क्या है ना। सरकार रिसालत मुआब की आंखें बंद हुई। इंसाफ करके बताए ज़माने में कितने शिया रह गए। दो रवायतें मिलती है, एक कहती है 30 होते तो अली तलवार उठा लेते, दूसरी कहती है 40 होते अली तलवार उठा लेते, है ना। तादाद जो तारीख ने लिखी 7, 11, 13, ज़्यादा से ज़्यादा 17 किबला तशरीफ़ फरमाया।
मैं 17वीं तारीख को भी छोड़ देता हूँ, 29 पकड़ लेता हूँ, क्योंकि 30 होते तलवार उठ जाती, है ना। 29 पकड़ लेता हूँ, 30 होते तलवार उठ जाती। इतना बड़ा ज़माना, अली के शिया सिर्फ 29 रह गए। इतना बड़ा ज़माना, अली के शिया सिर्फ 29 रह गए। उसके बाद अगर आप चलते चले जाए, सरकार हसन ने अपनी उंगलियों के दरमियान दिखाया, सरकार बाकर ने अपनी उंगलियों के दरमियान दिखाया, मौला मोहम्मद तकी ने अपनी उंगलियों के दरमियान दिखाया, आइम्मा ने अपनी उंगलियों के दरमियान दिखाए कि हमारे हकीकी शिया कितने रह गए। तो अपनी किल्लत के एहसास से कभी घबराया ना करें। अगर एक भी होता है, हक बोलने वाला होता है, तो हक गालिब आता है। एक की हैसियत नहीं होती, हक की हैसियत होती है, हक गालिब आएगा। तुम हमारी आपकी क्या हैसियत, हमारी आपकी क्या बेइज्जत। हम पैदा हुए तो नजीस थे, हम मरेंगे तो नजीस है, मगर जो हक हमारे साथ है उस हक की हैसियत होती है, उस हक का गलबा होता है। तो अपनी अकलियत से, अपनी किल्लत से कभी घबराया ना करे। सरकार मुस्लिम ने यह दर्स दिया, दिलेरी ईमान से आती है। अगर ईमान में कमी है, अगर बुज़दिली है, तो समझ जाना ईमान में कमी है। दर अहले बैत पे सजदा रेज हो जाना, ईमान की भीख मांगना। कसम खुदा की, सरकार मुस्लिम का आगे पढ़ते हैं जुमला। पहला जुमला सरकार ने फरमाया कि वो कैसे डरे, मन कानल ईमाना खमीर हो, जिसका खमीर ईमान हो वो कैसे डरे। वह मुसहफ़े समीर हो, वो कैसे डरे कि जिसकी किताब कुरान हम सफ़र हो। रफ़ीक़ सफ़र जिसकी कुरान हो वो कैसे डरे। दूसरा जुमला, तीसरा जुमला सरकार इरशाद फरमाते हैं वह मुसहफ़े समीर हो। दूसरा जुमला, तीसरा सरकार इरशाद फरमाते वह साहिबल मकामल महमूद कबीर हो, वो कैसे डरे कि साहिब मकाम महमूद जिसके ख़ानदान का कबीर हो, जिसके ख़ानदान का बुज़ुर्ग, जिसके ख़ानदान का बड़ा साहिब मकाम महमूद हो, वो कैसे डरे। तीसरा जुमला सरकार मुस्लिम इब्न अकील का, वज़ाइबल अनिल हौज़े अमीर हो, वो कैसे डरे कि हौज़े कौसर का मालिक जिसका अमीर हो। अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्ग है, 10 बस्ता गुजारिश है आपसे, एक इजाफा करें नारे में। वक्त की ज़रूरत है। नारे विलायत अलीउन वलीउल्लाह, नारे गैबत मेहदी वलीउल्लाह। वक्त की ज़रूरत है किबला। तुम मेरे साथ सारे मिलके लगाए, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे गैबत, नारे गैबत मेहदी वलीउल्लाह। इस नारे का इजाफा करें, क्योंकि इसी नारे की वजह से यकीन जाने दुनिया भर में एक बड़ा सा हवा बना हुआ था। हुसैन ने नमाज के लिए कुर्बानी दी, हुसैन ने सजदा बचाने के लिए कुर्बानी दी, हुसैन ने रोज़ा बचाने के लिए कुर्बानी दी। इसी नारे से ज़माने का रुझान हुआ कि मकसद करबला असल में अलीउन वलीउल्लाह था। क्योंकि जब ये नारा लगा तो लोगों ने सवाल किया कि ये कौन सा नया नारा आप लेकर के आए, ये कौन सा नया नारा आप लेकर के आए। तो जब, क्योंकि देखिए जब सवाल होगा तभी तो जवाब दिए जाएंगे। इसीलिए हम अपनी हर मजलिस में कहते हैं कि देखिए अगर कोई बात आपको मजलिस में ऐसी लग जाए कि जिस पे सवाल बनता है, तो बेशक बात इस मजलिस हम बैठे हुए हमसे सवाल करें। आप सवालों के अंबार लगा दें, हकीर तालिब इल्म कोशिश करेगा किताबों के अंबार लगा दें। कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। कोशिश करेंगे मौला ने अता की दरे बाबुल इल्म से भीख में जो कुछ भी मिला है आपके हवाले करना हमारा फरीज़ा बनता है ना। और दुआई ये है कि मौला मिंबर पे जब भी बैठे, हक के सिवा कुछ और निकलने वाला हो उससे पहले मौत आ जाए, क्योंकि खात्मा
मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फरजहु वला अदुवहु। सरकार मुस्लिम का तीसरा जुमला आपने सुना। वो कैसे डरे कि जिसका अमीर हौज़े कौसर का मालिक हो, जिसका अमीर हौज़े कौसर का साहिब हो, वो कैसे डरे। तीसरा जुमला याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जब सरकार मुस्लिम ने कहा कि मैं सफ़ीर बन के जा रहा हूँ, इसे अपने जहन में रखना है ना, इसे जहन में रखा हुआ है आपने। अब ये चौथा जुमला इस खुतबे का सरकार का आखिरी पढ़ने लगाओ। सरकार ने तीसरे जुमले के बाद चौथा जुमला जो सरकार ने इरशाद फरमाया वो ये है कि वन तखबहुल हुसैनो सफ़ीरहु। वो कैसे डरे कि जो हुसैन का मुंतखब किया हुआ सफ़ीर हो। वो कैसे डरे कि जिसे हुसैन ने मुंतखब करके सफ़ीर बना के भेजा हो, या अपने जुमलों में कहूँ वो कैसे डरे कि जिसे अल्लाह के सफ़ीर ने अपना सफ़ीर बना के, जिसे अल्लाह के सफ़ीर ने अपना सफ़ीर बना के भेजा हो। क्या कहा था सरकार मुस्लिम ने पहले, अरसलता मिन अहलिल कूफा सफ़ीरन, सफ़ीर बना के कूफे अहले कूफा वालों की तरफ भेजा जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या कहा सरकार मुस्लिम ने, हुसैन का मुंतखब किया हुआ सफ़ीर हूँ। यानी पता क्या चला, जिसे हुसैन खुद अपने हाथ मुंतखब करे ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ीर होता है। है ना, जिसे हुसैन खुद मुंतखब भी करे ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ीर होता है। क्या होता है, सफ़ीर होता है। और ये एक बड़ी गलत फहमी अवाम के जहनों में बैठी हुई है कि इमाम ज़माना के 4 नवाब थे, 4 नायब थे। आओ ये अल-काफ़ी से लेकर बिहार उठाओ, बशारत उठाओ, बिहार उठाओ, तहजीब उठाओ, इस्तिफ़सार उठाओ। इस हकीर तालिब इल्म का एक चैलेंज है तमाम उम्मत से, तमाम मौलवियों से, तमाम उलमाए सौ से, तमाम फुक़हाए शर से कि वो मुझे दिखा दे तारीख़ की किसी कुतुब में जहाँ पर इमाम ने अपने किसी भेजे हुए के लिए लफ्ज़ नायब का इस्तेमाल किया हो। लफ्ज़ नायब का इस्तेमाल किया हो इमाम मासूम ने, चाहे किसी किताब से मुझे दिखा दे। मैं कुतुब अरबा से दिखा सकता हूँ आपको, इमाम ने अपने 4 सफ़ीर के लिए लफ्ज़ सुफ़रा इस्तेमाल किया। हर जगह आपको सिवाय सफ़ीर के और कुछ नहीं मिलेगा। तो जिसे इमाम, अच्छा वो तो 4 सुफ़रा थे ना, वो तो 4 सुफ़रा थे, ख़ानदान बनी हाशिम से नहीं थे, है ना। उन्हें तुमने नायब कह दिया, जबकि किताब में नायब नहीं मिलेगा, सफ़ीर मिलेगा। मगर ये जनाब मुस्लिम इब्न अकील है। ये कौन है कि जिनका खमीर ईमान है। तो जिनका खमीर ईमान होता है वो भी सफ़ीर होता है। तो जो मिट्टी से बना है, पैदा हुआ नजिस था, मरेगा तो नजिस रहेगा, वो नायब कैसे हो गया? वो नायब कैसे हो गया? अब जब कुछ ना हुआ तो नायब ख़ास और नायब आम, नई नई चीज़ें जो दीन में लाई गई है ना, यकीन जाने इसी के वजह से सारी मिट्टी पलीद हुई है। यकीन जाने आज मैंने शायद नाजरीन हमारे पेज पर लाइव भी देख रहे हैं, मैंने कल ही के एपिसोड में कहा था कि हम तशहुद के हवाले से या हम अज़ादारी के हवाले से हम अगर किताबों के अंबार भी लगा दे तो हमसे पूछा जाता है इसकी सनद क्या है ना। हम अगर अंबार भी लगा दे तो पूछा जाता है इसकी सनद क्या है, मगर तुम एक किताबचा भी नहीं निकाल के दे पाते हो। हम तो कहते हैं हम सनद भी नहीं मांगेंगे, हम उस किताबचे की सनद भी नहीं मांगेंगे। कोई झूठी हदीस तो ला करके दिखा दो जिसमें इमाम ने किसी को नायब कहा हो, जिसमें इमाम ने किसी को नायब कहा हो अपनी तरफ से। और ये सब हुआ क्यों? एक सलवात का सहारा दे, मैं एक रवायत आपकी खिदमत में पढ़ूँ।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शायद थोड़ा सा वक्त में कुछ कमी पेशी हो जाए तो संभाल लीजिएगा। उसूल काफ़ी पहली जिल्द किताब अक्ल, ये उर्दू तर्जुमा है। तर्जुमा भी मैं सैयद ज़फ़र हसन साहब का आपके सामने पढ़ूँगा अपनी तरफ से। खिताबत का कोई जुमला नहीं, ठीक है, कोई जुमला लफ्ज़ी 1% नहीं, डायरेक्ट जो है वो मौला का कौल और उसका तर्जुमा जो ज़फ़र हसन साहब ने किया हुआ है, छपी हुई है निज़ामी प्रेस रिपोर्ट से लखनऊ से। जिसे कोई सवाल करना हो कि इसमें इश्तिबाह है या जो कुछ भी है, वो निज़ामी प्रेस रिपोर्ट एड्रेस में दे चुका हूँ। बाब नुज़दाहुम, बाब ही है बाब तकलीद। तकलीद के हवाले से जो अहादीसे अल्लामा याकूब कुलैनी ने तहरीर फरमाई है, उसमें 3 हदीसें हैं कुल बाब तकलीद में, बाब नुज़दाहुम में। पहली वाली मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ, एक सलवात पढ़ दे और सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम काला कुल्तु लहू। एक आयत है कुरान में जिसकी तफसीर में इमाम ने यह फरमाया है, वो आयत सुने पहले। इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। ये आयत है कुरान की कि जिस पे सहाबी ने इमाम से पूछा कि मौला इस आयत के बारे में कुछ बताए। आयत का तर्जुमा जो यहाँ पर इन्होंने किया है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है, रावी कहता है कि मैंने हज़रत के सामने आयत पढ़ी। कौन सी? ये वाली आयत, इत्तखज़ू वाली। आयत का तर्जुमा, नसरानी ने खुदा को छोड़कर अपने उलमा और रहबानों को अपना रब बना लिया। क्या किया? अपने उलमा और अपने रहबानों को, यानी जो राहिब होते थे, राहिब की जमा रहबान, अपने रहबानों को अपना रब बना लिया। क्या बना लिया? अपना रब। अब रब के मानी मैं वही करता हूँ जो सब करते हैं, अपना अल्लाह बना लिया, है ना। जब हम रब के कोई और मानी करें तो आपकी समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर रब के मानी मैं वही लूँगा जो आप लेते हैं। हाँ, रब यानी अपना अल्लाह बना लिया। इस आयत के बारे में सरकार से पूछा, सरकार का जवाब देखिए। अब तक की तकरीर की सारी चीज़ें भूल जाइएगा, मगर ये जवाब इसका चाहे तो फ़ोटो ले लीजिएगा, स्कैन करवा लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके आज के दौर में। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? अरबाबन दूनिल्लाह फ़काला अमा वल्लाहे। ये वल्लाहे का माने समझते हैं आप? अल्लाह की कसम। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जो वमा तशाउना की मंजिल पे फायज है, जो कुछ कहता ही नहीं है कि जो अल्लाह ना कहे, उसे अल्लाह की कसम की क्या ज़रूरत है। मगर मामले की पेचीदगी को समझाने के लिए मौला अल्लाह की कसम खा के कह रहे। क्या कह रहे? अमा वल्लाहि मादअहुम इला इबादती अनफुसिहिम, इला इबादती अनफुसिहिम वलौ दअउहुम मा अजाबुहुम। तर्जुमा मैं पूरा साथ में करता हूँ। अजाबहुम वलाकिन अहल्लू लहुम हरामन व हर्रमू अलैहुम हलालन। जिसे थोड़ी भी अरबी आती है वो शायद इस जुमले का मतलब समझ जाए। वलाकिन अहल्लू लहुम हरामन व हर्रमू अलैहिम हलालन फ़अअबुदूहुम मिन हैसो ला यशउरून। अल्लाह अकबर। तर्जुमा करने लगा हूँ, अपने दिल पर मोहर लगा के सुने। इमाम क्या इरशाद फरमाते कि फरमाया, नसरा को उनके उलमा और रहबान ने अपने नफ्सों की परस्तिश की दावत नहीं दी थी। उनके उलमा और रहबान ने नसरानियों को अपने नफ्सों की परस्तिश की दावत नहीं दी थी। इसका साफ मतलब यह है, क्योंकि थोड़ी सी सख्त उर्दू में है, आसान करने के लिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट अपने आप को रब मानने को नहीं कहा था। उनके उलमा ने और उनके रहबान ने अपने आप को रब मानने के लिए नहीं कहा था। क्या किया था? अब मौला ने आगे बताया। दावत नहीं दी थी, और अगर ऐसी दावत देते, अगर वो ऐसी दावत देते तो वो कबूल ना करते। नसरानी खुद कबूल ना करते। अगर उनसे ये कहा जाता कि ईसा मसीह को छोड़ के मुझे अपना रब मान लो, नसरानी
खुद कबूल ना करते। ठीक उसी तरह से आज के अंधी तकलीद करवाने वाले अगर डायरेक्ट ये कह दे कि हमें अपना रब मान लो, कोई अली का चाहने वाला नहीं मानेगा, कोई अली का चाहने वाला नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता है रब कौन है ना। उसे शाहे विलायत की मारिफत ना हो, रिसालत की ना हो, तौहीद की खूब मारिफत है ना। वो किसी को अपना रब नहीं मानेगा। उस वक्त भी जो है उनके मौला ने फरमाया कि उनके उलमा और रहबान अगर डायरेक्ट अपने नफ्सों की परस्तिश की दावत देते तो वो नसरानी नहीं मानते। तो उन्होंने क्या किया, अब ये देखें इसके आगे आखिरी जुमला, कबूल ना करते, लेकिन उनके उलमा ने ये किया कि हलाल को हराम बताया। उनके उलमा ने ये किया कि हलाल को हराम बताया और हराम को हलाल बताया, हराम को हलाल बताया, हराम को हलाल बताया, हराम को हलाल। बस उन्होंने अपने उलमा की तकलीद की। किस चीज़ में तकलीद की? हराम को हलाल बताने में तकलीद की, हलाल को हराम बताने में तकलीद की। इसी तरह से इमाम फरमाते हैं, इसी तरह से लाशऊरी के तौर पर उन्होंने उनकी इबादत की। अल्लाह अकबर। इसी तरह से लाशऊरी तौर पर, देखिए शऊर के साथ नहीं, लाशऊरी तौर पे, जानते ही नहीं बेचारे जानते ही नहीं, लाशऊरी तौर पे इबादत कर रहे हैं। तो आज के दौर में ये ज़रूरी इसलिए है कि जो हराम मोहम्मदी को हलाल करके, हलाल मोहम्मदी को हराम करके अपनी अंधी तकलीद करवा रहे हैं, वो अपनी अंधी तकलीद नहीं करवा रहे, अपनी इबादत करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो अपनी इबादत करवा रहे हैं। अवाम का ज़रूरी है ये जानना कि वो तकलीद के नाम पे किसी गैरुल्लाह की इबादत ना कर बैठे। अच्छा, और ये मसला किनके साथ पेश आता है? ये कर कौन रहा है? जिन्हें अलम की ताज़ीम में झुकना गवारा नहीं, जिन्हें ताज़िये की हुर्मत में, ताज़िये की ताज़ीम में झुकना गवारा नहीं, जिन्हें रोज़े के चौखट को चूमना गवारा नहीं, उस पर तो बड़े जो है वो फतावे लगाए जाते हैं कि ये तो मासूम की इबादत हो जाएगी, ये तो अलम की इबादत हो जाएगी, ये तो ताज़िये की इबादत हो जाएगी। तुम्हें अलम के, ताज़िये के, ज़री के, रोज़े की इबादत दिखाई दे रही है, एक आदम के खाकी पुतले की इबादत दिखाई दे रही है। एक खाकी पुतले की इबादत हो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब ये कि तुम्हें कैसे पता कि वो हलाल को हराम कर रहे हैं और हराम को हलाल कर रहे हैं? सबसे बड़ा मसला आखिर में यहीं आके रुक जाता है कि हमें कैसे पता वो हलाल को हराम कर रहे, हराम को हलाल कर रहे। देखिए, फ़िक़्ह जाफ़रिया का एक सीधा सा कानून है जिसमें हमारे तमाम मराजे, तमाम फ़ुक़हा, चाहे वो उलमाए खैर में से हो या उलमाए सौ में से हो, चाहे वो फ़ुक़हाए हक़ में से हो या फ़ुक़हाए शर में से हो, कोई कैद नहीं, इसमें तमाम इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, कुल्लु शैइन मुतलकुन हत्ता यरदा फ़ीहे नह्युन। ये फ़िक़्ह जाफ़रिया का सीधा सा कानून है। क्या है कानून? हर वो शय मुतलक है जब तक कि उसके हराम की दलील ना मिल जाए। हर वो शय जायज़ है। ये देखिए, मैं फ़िक़ही मसला बयान करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है, बोझल ना हो जाना, गुजारिश है। हर वो शय जायज़ है फ़िक़्ह जाफ़रिया में कि जिसके हराम की दलील ना मिल जाए, है ना। हर वो शय जायज़ है। अब आपसे पूछा जाए ये टी शर्ट क्यों पहना आपने? क्योंकि सीरत अइम्मा में तो नहीं है। ये जीन्स क्यों पहनी है आपने? सीरत अइम्मा में तो नहीं है। मगर दलील यही हदीस बनती है, यही कानून बनता है, क्योंकि हराम की दलील नहीं है, लिहाजा जायज़ है। आप फ्लाइट में बैठ के क्यों जा रहे हैं? आप ट्रेन में बैठ के क्यों जा रहे हैं? सरकार रिसालत में आपकी सीरत तो नहीं है, क्योंकि हराम की दलील नहीं है, लिहाजा जायज़ है। हर वो शय जायज़ है जिसके हराम की दलील ना हो। ये फ़िक़्ह जाफ़रिया का सीधा सीधा कानून है। तो जायज़ वो शय होगी जिसके हराम की दलील नहीं होगी, है ना। जायज़ वो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जायज़ वो शय होगी जिसके हराम की दलील नहीं होगी, मगर जिसके हराम की दलील में किताबें भरी पड़ी हो, वो जायज़ कैसे होगी?
जिसकी हराम की दलील में किताबें भरी पड़ी हो, वो जायज़ कैसे होगी? सिर्फ एक दलील भी काफ़ी है, यकीन जाने। सिर्फ एक दलील भी अगर मिल जाए तो वो एक दलील भी काफ़ी है उसके हराम होने के लिए। अब उठाए बाबे शतरंज और ख़ुद उठा करके देखें। अल काफ़ी में कम से कम 20 हदीसें मौजूद है, सिर्फ अल काफ़ी में। बहरहाल हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है, आप चाहे तो जो है वो वीडियोस पेज पर कभी भी देख सकते हैं। अल काफ़ी में 20 हदीसें मौजूद है, मन ला या ज़हरहुल फ़क़ीह में जो है वो हदीसें मौजूद है शतरंज के हराम के जवाज़ में। तो अब पता ये चल रहा है कि आप देखें कि कौन हराम को हलाल कर रहा है, खुद अपनी आंखों से देखें ना। किसी का इस्तिफ्ता है, किसी का तौज़ी है, जो कुछ भी है, आप खुद उसमें अपनी आंखों से देखें कि कौन हराम को हलाल कर रहा है और कौन हलाल को हराम कर रहा है। अब आप अज़ादारी का मसला उठा के देखें, ऐसे ऐसे खबासत भरे जुमले इस्तेमाल किए गए कि जिसे मिंबर से बयान करना मैं मिंबर की शाया निशान नहीं समझता। ऐसे ऐसे खबासत भरे जुमले इस्तेमाल किए गए अज़ादारी के हवाले से। अज़ादारी में अब बहरहाल मुझे इस वक्त उसके जवाब तो नहीं देने, मगर सिर्फ चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ क्योंकि बात आ गई है। चाहे वो खून का पुरसा हो, चाहे वो आग का मातम हो, इसी दलील के हवाले से मैंने कुछ फुकहा से सुना है, मैंने कुछ फुकहा से भी सुना इसी दलील के हवाले से। वो कहते हैं कि क्योंकि कुल्लु शैइन मुतलकुन हत्ता यरदा फीहे नह्युन, इन चीज़ों की किसी किताब में या कुरान की आयत में कहीं भी हराम की कोई दलील नहीं है, लिहाजा जायज़ है। तो अज़ादारी में जो फ़ेल हम अंजाम देते हैं उसकी तो हराम की, हराम तो लफ्ज़ जो है वो कसम खुदा की नकल कुफ्र न बाशत। अज़ादारी के साथ जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है ना तो पहले इस्तग़फ़ार पढ़ना पड़ता है, यकीन जाने पहले ख़ुद इस्तग़फ़ार पढ़ना पड़ता है। मगर पता नहीं कि लोग कैसे कैसे जुमले जो है वो क्या मुंह दिखाएंगे रोज़े महशर सैयदा हुसैन की माँ को जा कर के। ये हज़रात एक जवाज़ जिसके लिए मौजूद नहीं है, जो हलाल मोहम्मदी है, उसे हराम करार दिया, और जिसके लिए हराम के जवाज़ मौजूद है उसे हलाल करार दिया। और अब अगर लोग अवाम देखें, मसला क्या है पता है, अवाम को पता नहीं है। अवाम यकीन जाने अवाम मुकस्सिर नहीं है, अवाम बहुत मौलाई है, अवाम बहुत मौलाई है। अगर ना होती तो ये आशूर के जुलूस में उन्हें कौन क्या दे रहा है जो लाखों की तादाद में आ गए। अरबईन के जुलूस में उन्हें कौन क्या दे रहा है जो लाखों की तादाद में आ गए, सिर्फ नाम हुसैन पर आए। वहाँ तो कोई ज़ाती मफाद नहीं है। अवाम का मसला ये है, अवाम ये समझती है कि मुकस्सिर मौलवी जो हमें दे रहा है वो दे रहा है जो मासूम ने देने के लिए कहा है। इसीलिए अवाम जो है वो थोड़ा सा उस तरफ माइल हो जाती है। मगर जिस दिन अब अवाम को पता चलने लगा है, अवाम की आंखें खुलने लगी है, जब अवाम अपनी देखे, इसीलिए सबसे पहला हुक्म जो हमें भी दिया गया है वो क्या दिया गया है कि दीन में तफक्को करो, खुद फ़क़ीह बनो। सबसे पहला हुक्म इल्म हासिल करो, लहद से लेकर झूले से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो, खुद फ़क़ीह बनो। अब जब इंसान खुद फ़क़ीह बनने की सीढ़ी पर पहुँचेगा, जब चलना शुरू करेगा, किताबें पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा, तो उसके बाद उसे पता चलेगा ना कि हलाल मोहम्मदी क्या है, हराम मोहम्मदी क्या है। अब मसला क्या है कि ये इल्म से इसीलिए रोकना चाहते हैं कि अवाम को खुद पता ना चले, क्योंकि अवाम को अगर खुद पता चल जाए तो इनके चेहरे से नकाब उतर जाए। इसीलिए तो ये बांध के रखा हुआ है कि तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम सवाल नहीं कर सकते, बस जो कह दिया वो कह दिया, हरफ आखिर हो गया। अरे आप जाके देखें हौज़ात इल्मिया में दरस खारिज में सवाल नहीं होते तो और होता क्या है? दरस खारिज में सवालात नहीं होते तो होता क्या है? अगर कोई फ़क़ीह बन रहा है, उसके बाद वो कोई फतवा सादिर करता है तो उसे अपनी रिसर्च पेश करनी पड़ती है कि ये फतवा किस बुनियाद पर उसने दिया हुआ है। सवाल करना हक बनता है। बस उसी तरह हमारा भी तालिबे इल्म की हैसियत से, आप चाहे चैलेंज समझें, आज चाहे दावत मुनाजरा समझें, या आप चाहे मुअद्दबाना सवाल समझें,
आप चाहे जो समझे, लाइव जा रहा है, कैमरे में कैप्चर हो रहा है। हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है कि शतरंज जायज़ कैसे हुआ। कोई एक दलील हमें ला करके बता दें, मसला ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद दूसरे सारे मसाइल हैं, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, मगर पहले एक मरहला तो हल हो जाए। सलवात पढ़े अज़ादारी के हवाले से गुफ्तगू आई। एक छोटा सा वाक़या आपके अज़हान आलिया के हवाले करता चलूँ। मेरे पास वीडियो मौजूद है, फ़की आज भी ज़िंदा है, क़ुम मुक़द्दसा में नाम है आग़ाए वहीद खुरासानी। अपने वीडियो में वो उस्ताद फ़ुक़हा आग़ाए नाइनी के हवाले से वाक़या पेश करते हैं। मैंने सुना है, कानों तक बात आई है, किसी ने अज़ादारी के हवाले से कुछ ऐसे नाज़ेबा जुमले इस्तेमाल किए, कुछ मिट्टी के हवाले से। आए उस मिट्टी की हकीकत बताऊँ जो अज़ादार के पैरों के नीचे दबी हो। अपनी ज़बानी नहीं, आज भी जो फ़की मौजूद है क़ुम में, उसकी ज़बानी, जिसे चाहे अभी होटल पे लैपटॉप मौजूद है, वीडियो मौजूद है, आकर के देख ले। वहीद खुरासानी साहब कहते हैं आग़ाए नाइनी के हवाले से, आग़ाए नाइनी का एक वक्त आया जब उनकी आंखें कमज़ोर हो गई। उस्तादुल फ़ुक़हा आग़ाए नाइनी कहते हैं कि एक वक्त आया कि जब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मुझे बहुत कम दिखाई देने लगा। ये जो 40 में आप करबला जाते हैं, नजफ़ से करबला की मशी करते हैं, ये आजकल की बात नहीं है, ये उस ज़माने से होती आ रही है। आग़ाए नाइनी कहते हैं 40 का वक्त था, मैं करबला की ज़ियारत के लिए गया। उस वक्त बसरा पोर्ट हुआ करता था। वो कहते हैं मैं बसरा से रवाना हुआ, कुछ देर मेरा जी चाहा मैं भी पैदल मशी करूँ आका हुसैन की ज़ियारत पे, मैं भी पैदल जाऊँ, मगर ज़ईफ़ी की वजह से ज़्यादा चल ना पाया। कुछ देर चलने के बाद, उस वक्त ट्रेन चला करती थी, वो कहते हैं मैं एक ट्रेन में सवार हो गया। जब एक ट्रेन में सवार हुआ, सवार होने के बाद मैंने देखा कि कुछ पाब रहना मशी करने वाले ट्रेन में आराम फरमा रहे थे। वो कहते हैं मैंने एक अज़ादार को आराम फरमाते देखा, उसके पैरों पे जो मिट्टी लगी हुई थी, मैंने उस मिट्टी को अपनी उंगलियों से उठाया, अपनी आँखों पे लगाया। उस मिट्टी को अपनी उंगलियों से उठा करके मैंने आंखों पे लगाया। आग़ाए नाइनी कहते उसके बाद ऐसा वक्त कभी ना आया कि मुझे आंखों से दिखाई ना दिया। ऐसा वक्त कभी ना आया कि मुझे आंखों से दिखाया। उम्र की आखिरी सांसें लेने तक मैं वैसे देख रहा था कि जैसे मैं अपनी जवानी में देखा करता था। अल्लाह अकबर। तो ये तो अज़ादारों के पैरों के नीचे की खाक की अहमियत है। तुम्हें खाक समझ आए अज़ादारी क्या है? तुम्हें खाक समझ आए अज़ादारी क्या है? कसम खुदा की आए ना, ये भी चैलेंज समझ के ले या मनाजरे की दावत समझ के ले। अभी जाऊँ, जब चाहे बॉम्बे आ जाए या जब चाहे मुझे यहाँ बुला ले, 2 टॉपिक पे आकर के मनाजरा कर ले। करबला पॉलिटिकल कैसे है, कुरान सियासत कैसे। बाकी सारे टॉपिक छोड़ दे, सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पे बात करें। यकीन जाने उलमा और फुक़हा शिया आज तक आम्मा के मलाइन, जाकिर नाइक जैसे मलाइन को जवाब देते आ रहे हैं कि करबला इज नॉट अ पॉलिटिकल वॉर। मगर आज ये इस तरह से अपने में से उठ करके जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आए साबित करें ना, सिर्फ अपना ज़ाती फ़लसफ़ा, सिर्फ अपना ज़ाती फ़लसफ़ा, उसके अलावा और कुछ नहीं। आए किताब से दलील बताए तो हम भी माने कि करबला कैसे पॉलिटिकल वॉर है। कसम खुदा की अब आए मैं वाक़या आपके सामने सरकार मुस्लिम के हवाले से बात आगे बढ़ाऊँ, वरना इसी बात पे पता नहीं सुबह हो जाए, शायद जो है वो पूरी रात ही निकल जाए। सलवात पढ़े मिल आप थक भी गए, मामला थोड़ा सा बोझल भी होता जा रहा है। सरकार मुस्लिम ने इस ज़ईफ़ को जवाबात दिए। जवाबात देने के बाद सरकार पहुँचे कूफा। कूफा पहुँचने के बाद 18,000 तो ख़त आए थे। रवायत कहती है 40,000 से लेकर के 80,000 तक की रवायत है। लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पे बैत की। अब जब यजीद मलून तक ये ख़बर पहुँची कि यहाँ तो सफ़ीर हुसैन की बैत हो रही है, यहाँ तो सफ़ीर हुसैन की बैत हो रही है। उस वक्त नोमान हुआ करता था। यजीद ने कहा कि फ़ौरन नोमान को हटाए, बसरा से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बुलाया जाए।
उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तारीख कहती है अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए, अमारी में बैठे हुए, अबाओ कबा लगाए हुए, पहले तो ये खबर फैलाई इसने कि हुसैन कूफा आ रहे हैं। गोया सिर्फ एक जुमले में अगर आप सुने तो सिर्फ इतना है कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हक का लिबादा ओढ़कर कूफे में एंट्री की। हक का लिबादा ओढ़कर कूफे में एंट्री की उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने। अब अवाम को पता नहीं है जो आ रहा है हक है या बातिल। अवाम पीछे पीछे चलने लगी। अवाम को तो यही कि हुसैन आ रहे हैं, अवाम समझकर पीछे पीछे चलने लगी। अब जब ये दरबार दारुल अमारा पे पहुंचा, पहुंचने के बाद नोमान ने कहा कि तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अब जब पता चला अंदर ही जाने नहीं मिल रहा, इसने चेहरे से नकाब हटाया। अब चेहरे पे बरसती हुई लानत को देखकर चाहने वाले छट गए, नोमान ने दरवाज़ा खोल दिया। अब जब चाहने वालों ने देखा कि ये तो बातिल है, तो इससे दर्ज हमें ये मिलता है कि बातिल, अब देखिए रवायत भी जो मैंने पेश की, बातिल कभी भी बातिल के लिबास में नहीं आएगा। बातिल कभी बातिल के लिबास में नहीं आएगा, बहकाने के लिए हक का लिबादा ओढ़कर आएगा। बहकाने के लिए हक का लिबादा ओढ़कर आएगा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया। अब जब ये आया तो पता चला इसने डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। किसी को तलवार के खौफ से डराया, किसी को माल के खौफ से डराया, किसी को ख़ानदान के खौफ से डराया। कूफे वालों ने बैत तोड़ दी। कूफे वालों ने बैत तोड़ दी। अच्छा, एक तारीख़ी जवाब भी इस हकीर तालिब इल्म के हवाले से आप आज यहाँ से लेकर चले। एक जो ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि शियों ने हुसैन का कत्ल किया, किस बुनियाद पे लगता है? क्योंकि कूफे वाले मौला अमीर अल मोमिनीन के चाहने वाले थे। इसी बुनियाद पे, क्योंकि मौला अमीर की जब रहलत हुई तो पूरा कूफा जो है वो उमट कर आ गया था। ये इस चीज़ को बेस बना करके कि ये मौला के चाहने वाले हैं, बहुत गौर से सुनिएगा कि ये मौला के चाहने वाले हैं, ये भी अली के शिया थे और इन्होंने ही हुसैन का कत्ल किया। सैकड़ों लोगों ने जवाबात दिए। एक जवाब आप यहाँ से लेकर के उठे, कूफे वाले कौन थे? कहा अली के चाहने वाले, अली को मानने वाले। अली को क्या माना था? अली को हाकिम माना था। अली को कौन सा हाकिम माना था? हुकूमत का चौथा हाकिम माना था। हुकूमत का चौथा हाकिम माना था। किसने माना था? कूफे वाले। दलील क्या है मेरे पास? कूफे वाले शिया नहीं है। सबसे बड़ी दलील ये है, मोहम्मद के दौर से लेकर मेहदी के दौर तक, आखिरी हुज्जत तक मुझे कोई एक शिया ऐसा बता दे जो अली को चौथा मानता हो। कोई एक ऐसा शिया बताए जो अली को चौथा मानता हो। शिया होता ही वो है जो मोहम्मद के बाद अली को बिला फसल माने। सबसे बड़ी दलील ये है कि कूफे वालों ने पहली हुकूमत को भी अपनाया, दूसरी हुकूमत को भी अपनाया, तीसरी हुकूमत को भी अपनाया और चौथी को अपनाया। तो अली को चौथा मानने वाले को शिया नहीं कहते, पहला मानने वाले को शिया कहते हैं। अली को पहला मानने वाले को कूफे वालों ने बैत तोड़ी। अब जब कूफे वालों ने बैत तोड़ी, तारीख कहती है जनाब मुस्लिम जनाब मुख्तार के घर पे क़याम किया। जनाब मुख्तार के घर पे क़याम करने के बाद कुछ वक्त जनाब हानी इब्ने उर्वा के घर पे क़याम किया। अब यहाँ पे दो तरह की रवायतें हैं, मैं आपको दोनों का खुलासा जो इस वक्त सुनाने लगा हूँ। जब जनाब हानी के घर पे क़याम किया तो क्योंकि जनाब हानी इब्ने उर्वा थोड़े रसूखदार थे काफ़ी, एक रवायत यह है इस वजह से। दूसरी रवायत यह है कि जनाब हानी ने अपनी अलील होने की खबर फैलाई थी, तो इयादत की वजह से। दो तरह की रवायतें हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने चाहा कि मैं आने नहीं दूंगा, किसी बहाने से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को तनहा अंदर लेकर आऊंगा। वक्त
मिलते ही उबैदुल्लाह का सर कलम कर देना, कूफे की हुकूमत हमारे हाथ में होगी। वक्त मिलते ही, क्योंकि देखें 80,000 लोग तुम्हारे हाथ पे बैत कर चुके, यजीद वहाँ शाम में बैठा हुआ है, सिर्फ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के डर से इन्होंने बैत तोड़ी है। इन्होंने बैत तोड़ी है। क्या कहते हैं? करबला इज अ पॉलिटिकल वॉर। जवाब यहाँ पे जनाब मुस्लिम ने दिया है। इतना अच्छा मौका था, तमाम हुकूमत हमारे हाथ लग जाती, तमाम हुकूमत हमारे हाथ लग जाती। जनाब मुस्लिम के दो जुमले यहां पर पेश कर है जो जनाब मुस्लिम ने इरशाद फरमाया। मुस्लिम ने सबसे पहले कहा कि देखो हानी, हम बनी हाशिम से है, हमें यह गवारा नहीं देता हम दुश्मन को इस तरह से धोखे में रख के हमला करें। हम जब भी हमला करते की तरफ से हुआ था। जब मौर्रिख आप तक शायद जुमला नहीं पहुंचा, मैं नहीं चाहता मौर्रिख ये लिखे कि पहला हमला हुसैन की तरफ से हुआ था, सबको ये पता चले हुसैन मजलूम था, हुसैन मजलूम था, यजीद जालिम था। वरना तारीख ये लिखेगी कि हुसैन के सफीर ने भी तो यजीद के गवर्नर को मारा था। जब उसने उसके गवर्नर को मारा था तो इसने रिवेंज में, इसने बदले में हुसैन का कत्ल जिस्मों पे हुकूमत नहीं करनी, हमने यहाँ दिलों में विलायत उतारनी है। हम दिलों में विलायत उतारने आए हैं और विलायत कुर्बानी दे करके उतारी जाती है, जान लेकर के नहीं उतारी जाती। विलायत कुर्बानी दे करके उतारी जाती है। यही तो वजह है, यही तो वजह है कि सरकार रिसालत मवाब से लेकर के, आप इंसाफ करें, अब तक तो तारीख के ये पन्ने खुले भी नहीं हैं, तारीख के ये पन्ने खुले भी नहीं हैं अभी। सरकार रिसालत मवाब ने क्यों किसी ऐसे शख्स को अपने घर में रहने दिया कि जो जहर देने वाली हो? सिर्फ विलायत के लिए। शहजादी आलमियान जो बगैर पर्दे के अपने घर से कभी नहीं निकलती है, वो दरबार तक क्यों चली गई? सिर्फ विलायत के लिए। आप कहते हैं, तमाम उरफा कहते हैं कि करबला के पहले शहीद जनाब हुर के बेटे या जनाब हुर को ना कहा करो, जनाब मुस्लिम करबला के पहले शहीद है। जनाब मुस्लिम करबला के पहले शहीद। जब तक बात करबला की हद तक महदूद रहे, बेशक जनाब मुस्लिम करबला के पहले शहीद है, मगर जब बात विलायत अमीरुल मोमिनीन के प्रोपगेशन के लिए,
सरकार मुस्लिम आए किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ विलायत के लिए। जनाब मुस्लिम इब्न अकील, यकीन जाने तारीख़ की वो मज़लूम शख्सियत है, तारीख़ की वो मज़लूम शख्सियत है। रवायत कहती है कि जब मक्के से निकले हैं ना जनाब मुस्लिम, मौला अब्बास इमाम हुसैन के साथ खड़े थे। जनाब मुस्लिम की ज़ौजा मौला अब्बास की बहन थी, है ना, जानते हैं आप तारीख़। एक मरतबा मौला अब्बास के हाथों को पकड़ के मौला अब्बास को थोड़ा सा दूर लेकर के आए। अकेले में लाने के बाद मौला अब्बास से कहा कि देखो अब्बास, मैं तो जा रहा हूँ, देखो अब्बास, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन और मेरी ज़ौजा अब तुम्हारे हवाले है, मगर इतना सा ख्याल रखना कि जब कूफे जाओगे ना तो तुम्हारी बहन की रिदाएं छीन जाए, ज़ैनब की चादर पे आँच ना। जनाब मुस्लिम आए, कूफे पहुंचे, जब पता चला तवा नाम लिखा। ये पूरा वाक़या आपका बारहा सुना हुआ है। जनाब मुस्लिम ने किस तरह से तवा के घर में पनाह ली। इसी असना में जब ये सारा मामला यहाँ चल रहा था, आका हुसैन का काफिला मक्के से निकल के कूफे की ओर बढ़ रहा था। अब जब ये काफिला कूफे की ओर बढ़ रहा था, अचानक से एक मेरी शहजादी ज़ैनब ने जब मदीने से निकली है ना बीबी, तो बीबी ने आका हुसैन से कहा था कि देखे मेरे भाई, मैं मदीने से निकल रही हूँ, नाना की लहद से जुदा हो रही हूँ, बकी से जुदा हो रही हूँ, भाई हसन की लहद से जुदा हो रही हूँ, अम्मा ज़हरा की लहद से जुदा हो रही हूँ। भैया सिर्फ आपकी वजह से, भैया एक नहीं आ रहा। एक मर्तबा अब्बास को आवाज दी, ऐ अब्बास जरा देखना मेरा माज आया कहाँ है। अब उल्टा घोड़ा दौड़ा के मौला अब्बास पीछे की तरफ चलने लगे। कुछ दूरी पे देखा आका हुसैन का अमामा सर से निकल के कांधे पे आ गए। हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए। हुसैन ने अपने घोड़े की रिस्मा को छोड़ दिया, रकाबों से पैर बाहर निकल चुके। जब मौला अब्बास ने, आपने बहुत आसानी से सुना ना कि मौला अब्बास ने आका हुसैन को इस आलम में देखा, मौला अब्बास ने आका हुसैन को इस आलम में देखा। गज़ब नहीं आएगा। अब्बास वादा करो मैं तुम्हें बताने लगा हूं। एक मर्तबा आका अब्बास ने कहा कि ठीक है मौला, आपका अगर यही हुक्म है, मशीयत अगर यही चाहती है। अब्बास वादा करता है, अब्बास गज़ब में नहीं आएगा, अब्बास को गैज़ नहीं आएगा। आका आप बता दीजिए आखिर माजरा क्या है। एक मर्तबा हुसैन ने अपने हाथों को पलट किया, 2 उंगली उठाई, अब्बास से कहा, अब्बास उंगलियों के दरमियान देखो। अब जब अब्बास ने देखा अकील का लाडला सर से
के पैर तक जख्मों में चोट। एक मर्तबा कभी अब जब आका अब्बास ने ये देखा, आका अब्बास ने ये देखा, चेहरे का रंग बदलने लगा। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास भूल ना तूने वादा किया है। इमाम ने और उंगलियों के दरमियान दिखाया। मौला अब्बास उंगलियों के दरमियान उस कुएं में जनाब मुस्लिम बना हुआ हो। जिसके हाथ में पत्थर थे वो पत्थर मारने लगे, जिनके हाथ में भाले वो भाले मार। आए मुस्लिम जख्मों में चूर हो गया। एक मर्तबा रस्सियां कुएं में डाली गई, जनाब मुस्लिम को निकाला गया। अब जो इतना जख्मी था उसे जंजीरों में जकड़ा गया, उसे जंजीरों में जकड़ा गया। मेरा अमीर हुसैन, जख्मों में चूर मुस्लिम कहता है मेरा अमीर मेरा हुसैन है। इस मलून को कैसे कहो। अब जिन होठों से जनाब मुस्लिम ने ये कहा था ना, मलून से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने एक सिपाही से कहा तलवार को नियाब से निकालो। जिन होठों से मुस्लिम ने गुस्ताखी की है, मुस्लिम के होठों को कलम किया। अल्लाह अकबर। एक ज़र्ब लगाई गई, जनाब मुस्लिम के होठों पर, जनाब मुस्लिम के होठों पर ज़र्ब लगी। पुरसदारों आखिरी चंद जुमले मसाइब के हो गए तमाम। आपने पुरसा दे दिया, कभी शर्माया ना करे पुरसा दे रहे। जनाब मुस्लिम से जब कहा, जनाब मुस्लिम ने कहा आखिरी लम्हा है, 2 घूंट पानी के मुझे पिला दे। एक मर्तबा पानी का जाम मुस्लिम के करीब लाया गया। पहला जाम आया, होठ शिकस्ता हो चुके, खून पानी में मिल गया, मुस्लिम ने पलटा दिया। दूसरा जाम आया, खून पानी में मिल गया, मुस्लिम ने पलटा दिया। तीसरा जाम आया, खून पानी में गिर गया, मुस्लिम ने पलटा दिया। अजब नहीं मुस्लिम ने चौथा जाम क्यों ना मंगाया। जहन में ख्याल आया हो कि कहीं ऐसा ना हो रोज़े महशर 6 महीने का अली असगर मुझसे पूछे, अरे चचा मुस्लिम शिजमा हो गए, मुझे पानी ना मिला, आप सैराब हो गए। मुस्लिम नहीं लग रहा। अल्लाह जाने मुस्लिम का क्या हाल हो गया होगा। एक
मरतबा मुस्लिम उठे, उठने के बाद मुस्लिम ने मक्के का रुख किया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने जवाब सलाम दिया। अब्बास ने पैरों को पकड़ा। अब्बास समझ गए अब क्या होने वाला है। हुसैन ने कहा अब्बास जरूरत नहीं, मेरी उंगलियों में देखो, मेरी मां सैयदा अपनी चादर को ओढ़े, मुस्लिम को उठा ले। दारुल अमारा ज़ल्म। أيام منقلبين ينقلبون وسيعلم الذي ظلموا أيام منقلبين ينقلبون. शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की 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 शहादत पे कुरान लहू रोया, काबे बहाया हूँ, काबे बहाया हूँ, ईमान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया,
की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। काबे से बहाया हूँ, काबे से बहाया हूँ, ईमान लहू रोया। मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। सारे जख्म बदन जख्मी, पानी बिना पिलाया, तशद्दुद जख्मी, खूफे में जो आया था, जो आया था, लहू रोया। शहादत पे मुस्लिम की शहादत पे मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। सारे जख्म बदन जख्मी, पानी बिना पिलाया, तशद्दुद जख्मी, खूफे में जो आया था, जो आया था, मैदान लहू रोया। शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। काबे में बहाया हूँ, काबे में बहाया हूँ, ईमान लहू रोया। मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। काबे में क़यामत का जिस्म अंधेरा था, कि शहर को दावे से चिराग ने घेरा था। इस शेर की जुर्रत का, इस शेर की जुर्रत का अरमान लहू रोया। मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। काबे में क़यामत का जिस्म अंधेरा था, कि शहर को दावे से चिराग ने घेरा था। इस शेर की जुर्रत का, इस शेर की जुर्रत का अरमान लहू रोया। शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया, मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। काबे में बहाया हूँ, काबे से बहाया हूँ, ईमान लहू रोया। मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया,
मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। शहादत पे कुरान लहू रोया। मुस्लिम की शहादत पे कुरान लहू रोया। मुस्लिम